रिवर्स ट्रिग्नोमेट्री का हम एक क्वेश्चन उठाते हैं, क्वेश्चन नंबर 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1। सिंपल सा क्वेश्चन है ना। ये हो गया 3 साइन इनवर्स एक्स। 3 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू हमारे पास में लिखा है साइन इनवर्स कितना 3x माइनस 4x क्यूब। और आपको हमें एक फार्मूला पहले से पता है, कौन सा? साइन 3 थीटा इज इक्वल टू होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। मैं ऐसा याद करता हूँ, मैं कॉस से याद करता हूँ इसको। कॉस 3 थीटा में कॉस प्लस में आता है, ऐसा मैं याद करता हूँ। मैक्सिमम जगह पे वो फार्मूला अप्लीकेबल हो जाता है, तो मैं इसको ऐसा याद कर लेता हूँ 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। कॉस में कॉस प्लस में, तो साइन का खुद ही बन जाता है कि ये वाला पार्ट जो है वो माइनस में आना चाहिए, जो क्यूब वाला पार्ट है। क्योंकि ऐसे ही कॉस 2 थीटा का भी फार्मूला है ना, कॉस में कॉस प्लस में आ जाता है, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इससे मैंने ये याद कर रखा है, वैसे आप भी याद कर लें ऐसा। तो हमने यहाँ जो हमें क्वेश्चन दे रखा है, क्या दे रखा है? हमने लेफ्ट हैंड साइड इसकी राइट हैंड साइड ले ली। क्या ले लिया? 3x माइनस 4x क्यूब। और इसमें हमने माना x इज इक्वल टू, क्या मान लो यहाँ, मान लो x इज इक्वल टू मैंने मान लिया साइन थीटा। ठीक है, तो जैसे मैंने x इज इक्वल टू साइन थीटा माना, तो ये साइन इनवर्स ये हो गया 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ये ऐसा आ गया हमारे पास। इसका जो आंसर आ गया वो आ गया साइन इनवर्स साइन 3 थीटा। क्या आ गया? साइन 3 थीटा। जैसे मैंने इसे करा तो ये आ गया 3 थीटा। 3 थीटा आ गया, यानी 3। अब दोनों तरफ साइन इनवर्स अगर आप लोग लगा देते हैं तो साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कितना? साइन इनवर्स साइन आ गया थीटा। तो ये आंसर आ गया 3 साइन इनवर्स एक्स इज अ आंसर। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 भी इसमें ऐसा दे रखा है कि यहाँ से शुरू करें कि 3 कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कितना दे रखा है? कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x, है ना। फिर से हमने वही एक फार्मूला फिर से याद करवाया, वो था कॉस 3 थीटा का। कॉस 3 थीटा का फार्मूला क्या है? तो वो है 4 कॉस क्यूब थीटा। ये मैंने याद करने को बोला है। और क्या लिखे? 3 कॉस थीटा। इस क्वेश्चन में हम शुरू करेंगे राइट हैंड साइड से। क्या लिख ले? कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। कितना आ जाएगा? यहाँ x इज इक्वल टू हम क्या मान ले? कॉस थीटा। तो जैसे कॉस थीटा माना तो ये हो गया कॉस इनवर्स। यहाँ पर क्या आया? 4 कॉस क्यूब थीटा, क्योंकि ये x का क्यूब है ना, और ये आ गया 3 कॉस थीटा। अच्छा, बन क्या गया? तो हमने देखा कि ये हुआ कॉस इनवर्स कॉस 3 थीटा बन गया, 3 थीटा। फिर क्या करा? ये आ गया 3 थीटा। और आपको पता है कि अगर बाय द वे कॉस इनवर्स से दोनों तरफ हम लगा दें तो हमारे पास कॉस इनवर्स कॉस और ये थीटा आ गया। तो ये तो इन्वर्सिबल फंक्शन है, तो थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया? कॉस इनवर्स एक्स। और इधर भी देखें तो ये आ गया 3, और कितना आ गया? कॉस इनवर्स एक्स। ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर है, ये रहा 3 कॉस इनवर्स एक्स। क्वेश्चन थर्ड, इसमें दिया हुआ है टेन इनवर्स। बड़ा सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। टेन इनवर्स 2/11, टेन इनवर्स 7 कितना है? 24, है ना। इजिकल टू कितना दे रखा? टेन इनवर्स 1/2 हमें आंसर लेके आना है। हमें पता है कि टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इजिकल टू कितना होता है? टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स वाई, ऐसा होता है। तो देखो ये x प्लस वाई, पर एक चीज ध्यान रखना, ये जो है x इंटू वाई का वैल्यू लेस देन 1 आएगी तब तो ये फार्मूला लगेगा। देखो इसमें कितना आता? 14 बहुत बड़ी वैल्यू आ रही है ना। ये कितना आया? 2/11 मल्टीप्लाई बाय 7/24, कितना आ गया? 14 कुछ आ जाएगा 240 264। तो ये 1 से छोटी वैल्यू, लेस देन 1 है। अगर ये ग्रेटर देन 1 होती तब हमारा आंसर आता पाई प्लस ये जो लिखा है मैंने, है ना। तो ये ध्यान रखना कि सबसे पहले इन दोनों पार्ट का जिसमें आप फार्मूला लगा रहे हैं उसका x इंटू वाई का मल्टीप्लाई करके देख लेना। अच्छा चलो, तो मैं यहाँ से इसे करा तो ये आ गया टेन इनवर्स एक्स। एक्स मतलब कितना? 2/11 प्लस टेन इनवर्स वाई, सॉरी टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई, तो 7/24 डिवाइडेड बाय
1 माइनस 2/11 मल्टीप्लाई बाय 7/24। अच्छा, यहाँ से अगर मैं निकालूँ तो यह आ गया 10 इनवर्स, कितना आएगा 48 प्लस 77 ऐसा दिख रहा मुझे। और इसके डिवाइड में आएगा 11 इंटू 24, मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ। अच्छा, इसका एलसीएम ले लिया तो आया 11 इंटू 24, 11 इंटू 24 जो कि मैंने यहाँ लिखा है कहाँ 264। और ये माइनस में कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा। और डिवाइड में क्या 11 इंटू 24, 11/24। अच्छा, ये तो कैंसिल ही हो जाएगा ना रेसिप्रोकल होने के कारण। अच्छा, ये कितना आ गया, ये आ गया 125, 10 इनवर्स 125। और ये कितना आ गया, अच्छा इसमें से निकाला तो 250 आ रहा है। ओ माय गॉड, यहाँ पे अगर देखा जाए तो 11 इंटू 24 और ये तो 14 ही आ रहा है, तो ये 250 आ रहा है, 250 है ना। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 1 से कैंसिल, वो 125 से कैंसिल हो गया, तो कितना हो गया 10 इनवर्स 1/2। आंसर भी अपना कितना था 10 इनवर्स 1/2 था। ठीक है, तो ये सिंपल सा फॉर्मेट अपन लगाया और हमारा आंसर आ गया। एक क्वेश्चन और लिखा है, लेकिन इसमें शुरुआत करी है उसने 2 10 इनवर्स एक्स से, 2 10 इनवर्स 1/2 है ना। फिर प्लस क्या लगाया है, प्लस लगाया 10 इनवर्स 1/7 इज इक्वल टू, हमें जो आंसर लाना है वो लाना है 10 इनवर्स 31/70 आंसर लाना है। एक सिंपल सा फार्मूला अपन देखते हैं, 10 इनवर्स 2 10 इनवर्स एक्स। उस 2 10 इनवर्स को मैंने लिख दिया 10 इनवर्स एक्स प्लस 10 इनवर्स एक्स। तो फार्मूला क्या बन जाएगा बेटा, ये 10 इनवर्स एक्स प्लस 10 इनवर्स एक्स, 10 इनवर्स एक्स प्लस 10 इनवर्स वाई का फार्मूला क्या होता है, 10 इनवर्स एक्स प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स इंटू एक्स। मतलब 2 10 इनवर्स एक्स का जो फार्मूला बन रहा है वो बन रहा है 10 इनवर्स 2x डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये सिंपल सा फार्मूला है। इसी फार्मूले के बेस पे इसे मैं सॉल्व कर लेता हूँ 2 10 इनवर्स इसको x मान के। तो ये आएगा, ये जो आएगा वो आएगा 10 इनवर्स 2 इंटू एक्स, 2 इंटू 1/2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। और इस पार्ट को एज इट इज छोड़ देते हैं 1/7। ठीक है, फिर इसे अपन ने जब सॉल्व करा तो ये जो आया वो आया 10 इनवर्स 1/1 माइनस 1/4। ठीक है, और ये आ गया 10 इनवर्स 1/7। अच्छा चलो, एक काम और करा हमने, इसे एलसीएम निकाल लिया। तो एलसीएम होगा 4 माइनस 1 यानी 3, 4 ऊपर चले जाएगा तो ये आ जाएगा 4/3 प्लस 10 इनवर्स 1/7। देखो मैं एक्स वाई का मल्टीप्लाई करके देख रहा हूँ, एक्स वाई का मल्टीप्लाई जो करा तो वो आया 4/3 मल्टीप्लाई बाय 1/7 यानी कितना आया 4/21। ये लेस देन 1 है, तो इसमें मैंने 10 इनवर्स एक्स प्लस 10 इनवर्स वाई का जो फार्मूला होता है वो लगा देते है ना। इस बार मैं फार्मूला लिख नहीं रहा, पिछली बार अभी लिखा था 10 इनवर्स 4/3 प्लस 1/7 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 4/3। मुझे ऐसे ही लगता है कि मैं ठीक कर रहा हूँ, है ना। फिर यहाँ से अपन ने लिखा 10 इनवर्स कितना आ जाएगा 28 प्लस 3, 28 प्लस 3। ठीक है, डिवाइड में कितना 21, और यहाँ पर कितना आ गया 21 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 21। 21 से 21 कट गया। अच्छा देखो हमारा आंसर ही आ गया है, सॉरी, है ना। मैं एक बार और समझा देता हूँ, ये 28 हो गया, ये 3 हो गया, तो 28 प्लस 3 हो गया डिवाइड बाय 21। ये 21 माइनस 4 यानी 21 हो गया। 10 इनवर्स 31 डिवाइडेड बाय 70, है ना। एक लाइन जो हमसे चूक हो गई थी, थोड़ा सा नीचे आ गया था, तो वो आप देख सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 4। और ये सिंपल सा क्वेश्चन हमने कर लिया। क्वेश्चन में यहाँ दे रखा है एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल क्योंकि इनफाइनाइट हो जाएगा इसलिए सिंपल सा पार्ट दे रखा है। अच्छा इसे ऐसे ही सॉल्व कर देता हूँ। देखो हमें दे रखा है इसका, ये 1 प्लस कुछ है, तो 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा। इसके अलावा कोई फार्मूला बनता नहीं है। तो जब बनता नहीं है तो यही फार्मूला बनाएंगे या ये बना लेंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो मैं है ना सिर्फ सिंपल सा सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, देखता क्या आता है। तो मैंने यहाँ मान लिया कि x इज इक्वल टू टेन थीटा मान लेते हैं। क्या मान ले,
x इज इक्वल टू टेन थीटा हमने मान लिया, तो यह आ गया टेन इनवर्स। और यहाँ देखें तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, चलो एक स्टेप लिख देता हूँ, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय टेन थीटा। देखते हैं यार, ये सब आपको आता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हमने लिखा टेन इनवर्स, और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर को मैंने लिख दिया 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन 1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ऐसा मैंने लिख दिया। अच्छा, आंसर इसमें दिया नहीं, सिंप्लीफाई करने को बोला है। क्या करना है? सिंप्लीफाई करना है, सिंपल राइट इन द सिंपल फॉर्म टेन इनवर्स। अच्छा देखो, ऊपर का एलसीएम निकाल लिया तो 1 माइनस कॉस थीटा आ जाएगा ना, ये इधर डिवाइड में क्या आ जाएगा? कॉस थीटा। और इसको मैं रेसिप्रोकल कर देता हूँ यहाँ पे, तो मैंने लिखा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा, ऐसा लिख दिया। अच्छा, ये इसे मैं थोड़ा सा ऐसा लिख देता हूँ, कॉस थीटा से कॉस थीटा क्या हो गया? कैंसिल हो गया। इसे आगे अगर बढ़ा दूं तो टेन इनवर्स, 1 से 1 कैंसिल करने के लिए अपन ने लिखा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, ऐसा लिख दिया। ठीक है ना, ये वो फार्मूला कॉस थीटा का। और ये जो साइन थीटा है इसको अपन ने लिख दिया 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, क्योंकि ये थीटा है, साइन थीटा लिखा हुआ है। अच्छा देखो, मैं आगे अगर आ गया तो ये आया टेन इनवर्स, और ये लिखा हुआ जो है 1 से 1 कट जाएगा, तो प्लस का 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 आया, और डिवाइड में क्या आया? 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, मुझे ऐसे लगता है। तो हमने ऐसा देखा, 2 से 2 भी कैंसिल, साइन से साइन भी कैंसिल, ये कितना आ गया? टेन थीटा बाई 2, तो अपने पास आया टेन इनवर्स, क्या लिखे? टेन इनवर्स, और ये साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, यानी कितना? टेन थीटा बाई 2। हमारे पास आंसर आया थीटा बाई 2। थीटा बाई 2 को मैंने लिखा 1/2 टेन थीटा, तो हमने ये माना था, जो हमारे पास सपोज करके रखा था वो था x इज इक्वल टू टेन थीटा, तो टेन इनवर्स x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? थीटा, है ना, दोनों तरफ टेन इनवर्स लगाने पर। तो हमारे पास में क्या आ गया? थीटा इज इक्वल टू, थीटा की वैल्यू क्या लिख दूं? टेन इनवर्स एक्स लिख देता हूँ, तो ये जो थीटा है उसकी वैल्यू मैं क्या लिख देता हूँ? टेन इनवर्स एक्स। यही इसका आंसर है, सिंप्लीफाइड आंसर है। तो ये एक छोटा सा क्वेश्चन था जिसे हमने सॉल्व करा, पर हमें ये पता लगाना था कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो था उसे हम एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा ही मान सकते थे। कॉट भी मानते तो फिर अपने को दूसरे कुछ फार्मूले को यूज करना होता। चलिए ठीक है, सबसे अच्छे क्वेश्चनों में एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 6, है ना, क्वेश्चन नंबर 6 है एक्सरसाइज 2.2 का। देखो इसमें क्या लिखा है? टेन इनवर्स 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 लिखा हुआ है। तो मुझे ऐसा लगता है कि क्यों ना अपन x इज इक्वल टू सेक थीटा मान ले। तो जैसे, क्योंकि सेक थीटा अगर मान लिया तो अंडर रूट में सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो ये हो जाएगा किसके बराबर? टेन स्क्वायर थीटा, क्योंकि आपको पता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, तो टेन थीटा आ जाएगा। तो यहाँ रूट में ये टेन थीटा आएगा, ऊपर जाएगा तो कॉट थीटा आ जाएगा। और कॉट थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ? उसे मैं लिख सकता हूँ टेन पाई बाई 2 माइनस थीटा। तो ऐसा करके क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा। चलिए, तो मैंने इसे क्या माना? x इज इक्वल टू टेन थीटा ही मान लिया, तो मैंने लिखा टेन इनवर्स, क्या लिखा? 1 अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिखा। और अभी जैसे मैंने समझाया था कि ये क्या हो जाएगा? टेन स्क्वायर थीटा, तो यह अंडर रूट में आ गया टेन स्क्वायर थीटा। रूट से हम क्या करें? इसे बाहर निकाल दें, तो टेन इनवर्स 1 अपॉन टेन थीटा आ गया। ठीक है, और 1 अपॉन टेन थीटा आ गया, तो मैंने इसे लिखा टेन इनवर्स कॉट थीटा। और हमें टेंथ की पार्ट से ही पता है, या 11th जैसा भी आप बोलो, टेन इनवर्स कॉट थीटा को लिख देता हूँ टेन पाई बाय 2 माइनस थीटा लिख देता हूँ, लिख दूँ मैं? अच्छा, तो ये पाई बाय 2 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? कॉट थीटा हो जाएगा। अच्छा, इसका मतलब मेरे पास आंसर क्या आया? पाई बाय 2 माइनस थीटा। तो थीटा किसके बराबर हो जाएगा? अब तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ ना, अब तो बहुत सारे क्वेश्चन अपन ने कर लिए। तो पाई बाय 2 माइनस सेक इनवर्स एक्स, दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। 7th करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो तो खुद ही बोलता है कि मुझे कैसे सॉल्व करना है ना? कैसे? क्योंकि ये लिखा है 1, और ये कॉस जो है लिखा हुआ है, इसको मुझे लिखना पड़ेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 ही लिखना पड़ेगा।
क्यों? क्योंकि कॉस एक्स का फार्मूला हमने एप्लीकेबल कर दिया। और अंडर रूट, अच्छा चलो अंडर रूट 1 प्लस, इसे जो मैं लिखूंगा वो लिखूंगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1, क्योंकि 1 से 1 मुझे यहाँ पे भी कैंसिल करना, 1 से 1 यहाँ पर भी कैंसिल करना है। तो मैंने इसे थोड़ा सा आगे अगर लिखने की मैंने कोशिश करी तो ये मैंने लिखा टेन इनवर्स, 1 से 1 कट गया तो अंडर रूट में आया 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाय 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। अब थोड़ी सी मैं यहीं पे सॉल्व कर देता हूँ। तो ये आया टेन इनवर्स, 2 से 2 कट गया, टेन स्क्वायर एक्स बाई 2, तो ये क्या रूट से बाहर आया तो कितना आ गया 10 एक्स बाई 2। यानी मेरा आंसर कितना आ गया एक्स बाई 2। अच्छा एक्स नहीं तो आंसर लाना था, आंसर ठीक ही होगा आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 हम सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन जो आपको दिया है, जो सिंप्लीफाई करने के लिए दिया है, ये क्वेश्चन आप इस साल नहीं करते करते तो कम से कम 100 टाइम्स तो करने वाले हैं। क्या हुआ कि हमने जो ये ऊपर जो है ये दे रखा है, इसको cos x से डिवाइड कर दिया और इस पार्ट को भी cos x से डिवाइड कर दिया, पूरे पार्ट को। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को cos x से डिवाइड कर दिया। जैसे cos x से डिवाइड करा तो आप देखिए कि ये cos x डिवाइडेड बाय cos यानी 1, sin x अपॉन cos x कितना हो गया 10x हो गया, और ये कितना हो गया, ये तो वो 1 प्लस 10x हो गया। ये क्वेश्चन इस साल आप नहीं करते करते 100 टाइम्स पक्का करने वाले हैं। 10 इनवर्स, इसको मैंने ऐसा लिख दिया, 1 को लिख दिया 10 पाई बाय 4 माइनस 10x, और इसे अगर देखा जाए तो मैंने इस 1 को तो 1 ही लिखा, पर 1 का मल्टीप्लाई मैंने यहाँ लगा दिया किस में, 10x में। अच्छा वो क्यों करा, क्योंकि मेरा एक फार्मूला बन जाएगा 10a प्लस बी का, और 10a प्लस बी का फार्मूला जो होता है वो होता है 10a प्लस 10b डिवाइडेड बाय 1। अच्छा माइनस के चाहिए मुझे, तो 10a माइनस बी का फार्मूला लगा देता, तो 10a माइनस 10b और 1 प्लस 10a 10b। हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि माइनस में ऊपर माइनस नीचे प्लस आ जाएगा। तो मेरे पास जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ गई, ये आ गया 10 इनवर्स, और ये फार्मूला है 10 पाई बाय 4 माइनस 10x, तो ये किसका फार्मूला बन गया 10 पाई बाय 4 माइनस x का। आप देख लो 10a माइनस 10b डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10a 10b। अच्छा 10 पाई बाय 4 की वैल्यू 1 है तो उससे कोई 1 ही है, 1 का मल्टीप्लाई उस x 10x में करेंगे 10x ही आने वाला है। अच्छा ये दोनों इन्वर्सिबल फंक्शन है, मेरा आंसर आ रहा पाई बाय 4 माइनस x। क्वेश्चन ये जो दे रखा है, इस क्वेश्चन में मुझे ऊपर है ना साइन ले, नीचे कास लाना है, ऐसा मैं सोच रहा हूँ। तो क्यों ना मैं x इज इक्वल टू ए साइन थीटा मान लूँ, और आपको पता है कि ये जब आएगा तो ए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा। तो इसके अलावा कोई दूसरा फंक्शन लगता नहीं, ये मैं बनाना चाहता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या बनाना चाहता हूँ कॉस स्क्वायर थीटा, यह 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू मुझे क्या बनाना पड़ेगा साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा कॉस थीटा मैं इसलिए नहीं इसे मान रहा हूँ क्योंकि ऊपर कॉस आ जाएगा नीचे साइन आ जाएगा तो वो तो जमेगा नहीं, तो इसलिए मैंने क्या करा ए इज इक्वल टू साइन थीटा मान लिया। तो देखो होता क्या है 10 इनवर्स ए साइन थीटा। अच्छा ये जो आया वो आया अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यानी क्या आ गया हमारे पास, देखा तो 10 इनवर्स ए साइन थीटा, और ये ए स्क्वायर कॉमन निकला तो रूट से बाहर 1 आ गया, यहां से क्या निकला तो ये हो गया ए स्क्वायर कॉमन हो गया तो यहाँ बचा 1, और ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा। यानी मेरे पास आया 10 इनवर्स ए से ए कट गया तो साइन थीटा, और यहाँ पे क्या आया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा यानी कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर रूट से बाहर आया तो कॉस थीटा आ गया। मेरे पास यहाँ पर आया 10 इनवर्स टेन थीटा, टेन थीटा हुआ तो कितना आंसर आया थीटा, और थीटा हमने किसको माना था। अच्छा यहाँ पर भी एक थोड़ी सी प्रॉब्लम है, एक्स अपॉन ए इज इक्वल टू साइन थीटा है भैया, है ना। ये यहाँ से अगर देखो तो ये जो स्टेप लिखी इसको ए को पहले यहाँ ले आओ, फिर इसे लिखो साइन इनवर्स और इसे लिखो साइन इनवर्स, तो ये आ गया थीटा इज इक्वल टू, तो मेरा थीटा इज इक्वल टू आ गया साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए।